हेलो एवरीवन। रिसेंटली ही मैंने द केरला स्टोरी देखी। रियल है कितने एक्सटेंट तक इस मूवी में रियलिटी दिखाई गई है उसका एग्जैक्ट आइडिया तो मुझे नहीं है, बट हाँ इस मूवी में काफी सारी चीजें ऐसी हैं, काफी सारी बातें ऐसी हैं जिस पे गौर करने की काफी जरूरत है। जैसे कि इस मूवी में एक सीन में दिखाया गया है कि वो बच्ची अपने कि आपने कभी मुझे अपने कल्चर के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में इतना कभी डिटेल में बताया ही नहीं, इसीलिए हम दूसरे कल्चर से, दूसरे रिलीजन से इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं। जी हाँ, आजकल की सिचुएशन में ये एक्चुअल में एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत सारे यंगस्टर्स फेस कर रहे हैं कि उनको अपने ही रिलीजन, अपने ही कल्चर, अपने ट्रेडिशन, अपनी वैल्यूज के बारे में नहीं पता है। आप खुद समझ सकते, हमारे पेरेंट्स ने हमें अपनी कल्चर, अपने ट्रेडिशन के बारे में कितना ज्यादा अवेयर किया था उस टाइम पे कि आज भी हमारी रूट स्ट्रांग है, हम आज भी कनेक्टेड हैं अपने कल्चर से। हम अपने हर एक फेस्टिवल की, हर एक जो ट्रेडिशन है उसकी वैल्यू समझते हैं। पर क्या वही चीज, वही सेम चीज हम अपने बच्चों को दे पा रहे हैं? क्या हम उन्हें अपने कल्चर से अवेयर करवा रहे हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी के पास है। इसी रूटीन के चलते हम जो वैल्यू अपने बच्चों को देनी चाहिए, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिली है, वो हम अपने बच्चों को कहीं हद तक नहीं दे पा रहे हैं। कि आजकल के वक्त में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अगर इन्हीं ईयर्स में, इन्हीं बेस ईयर्स में हम अपने बच्चों को वो कल्चर, वो ट्रेडिशनल वैल्यू नहीं समझा पाए तो उनका डिस्ट्रैक्ट होना जायज, क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शंस आर अनलिमिटेड। हम बचपन में थे, इतना ज्यादा मोबाइल का यूज नहीं था, इतना ज्यादा टीवी भी इन नहीं था। हमारे पेरेंट्स हमारे एग्जाम टाइम में पूरे महीने के लिए टीवी बंद कर दिया करते थे, राइट थे। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे कि जो उस टाइम पे केबल कट करा देते थे कि अब एग्जाम्स हैं तो नो टीवी। फोन्स उस वक्त हुआ नहीं करते थे, तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस कम थी। इंटरनेट भी इतना इजी अवेलेबल नहीं था हमारे टाइम पे। तो अच्छा हेल्दी रूटीन, अपना एक अच्छा फ्रेंड सर्कल, इन सब में रहना हमारे लिए काफी इजी था क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस कम थी। बट आजकल के बच्चों के सामने आप खुद देख सकते हैं कितना ज्यादा इंटरनेट का यूसेज आ गया है। हम खुद ही बच्चों को इतना ज्यादा मोबाइल ऑफर करने लगे हैं कि अगर बच्चा रो रहा है तो उसे चुप कराने के लिए, बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसे खाना खिलाने के लिए हम उसके सामने राइम्स चला देते हैं। तो आजकल हमारा रूटीन, बिजी रूटीन ये हमसे करवा रहा है। इसी मोमेंट पे हमें ये समझने की जरूरत है कि ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। दैट इट्स अ हाई टाइम, अगर हम अपने बच्चों को अपनी वैल्यूज, अपने रिलीजन के बारे में, अपने कल्चर के बारे में नहीं समझा पाए तो कहीं ना कहीं उनको आगे चल के, जैसे ही वो टीनेज में आएंगे, जैसे ही वो कॉलेज जाएंगे, कॉलेज लाइफ में जाएंगे, जॉब में जाएंगे, तो उनका डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ज्यादा इजी होगा। अपने बच्चों को बहुत सारी अच्छी आदतों की हैबिट नहीं डालेंगे तो उनका गलत हैबिट्स की तरफ डिस्ट्रैक्ट होना ऑब्वियस है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको उसके सामने कितनी अच्छी, कितनी सही हैबिट्स उसके अंदर इम्प्लांट कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे कि अगर आपका बच्चा स्कूल से आ रहा है, आपका, मैं मानती हूँ दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग है, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, किसी के पास टाइम नहीं है बच्चे से पूछने का, बच्चे से 2 मिनट बात करने का। बट एटलीस्ट आप 5 मिनट्स, प्लीज टेक आउट एटलीस्ट 5 मिनट्स टू टॉक टू योर चाइल्ड। आप अपनी पूरे दिन में से, 24 आवर्स में से 5 मिनट निकाल सकते हैं अपने बच्चे के लिए। जब वो स्कूल से आता है आप उससे पूछ सकते हैं कैसा रहा तुम्हारा दिन, क्या क्या तुमने सीखा, मुझे बताओ आज टीचर ने क्या सिखाया, मुझे बताओ आज आपने क्या नया सीखा। तो एक दिन बच्चा आंसर नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, बट तीसरे दिन वो खुद सोचेगा कि आज जब मम्मा मुझसे पूछेंगी, आज जब पापा मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको क्या आंसर करूंगा। तो उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए वो जो टीचर वहां पे समझा रही हैं, वो उसका फोकस वहां पर आएगा, वो उसको ध्यान से सुनेगा कि अच्छा आज अगर मुझसे मम्मा ने पूछा, पापा ने पूछा, तो मैं उनको ये बताऊंगा कि मैंने आज ये सीखा। तो इतनी छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। तो जब आप उससे पूछेंगे वो अपना पूरा डे रिकॉल करेगा अपने माइंड में कि आज क्या क्या हुआ, क्या ऐसा है जो मैं बताऊं कि हाँ आज मैंने ये नया सीखा। और अगर उसको लगता है कि आज उसने ऐसा कुछ नहीं सीखा तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात आएगी, क्या एक्चुअल में आज तो मेरा पूरा ही दिन वेस्ट हो गया। बट आई विल मेक श्योर कि कल मैं कुछ ना कुछ जरूर सीखूंगा, कल मैं कुछ ना कुछ जरूर अच्छा करूंगा। तो ये छोटी छोटी बातों से उसको लाइफ की वैल्यू समझ में आती है, उसको टाइम की वैल्यू समझ में आती है कि हमें एक भी दिन अपना ऐसा नहीं बिताना चाहिए कि जिसमें हमने कुछ भी ना सीखा हो, कुछ भी अच्छा ना किया हो, कुछ भी नया ना सीखा हो।
और एक और हैबिट के बारे में मैं यहाँ कहना चाहूंगी, बाकी तो आप लोगों की विश है, बट हाँ, अगर आप अपने बच्चे को अपने कल्चर्स, अपने ट्रेडिशन के बारे में बताएंगे तो अपने रूट से जुड़े रहने के लिए ये बहुत बेहद जरूरी है। क्योंकि वही बात है, जिन पेड़ों की जड़ें हल्की होती हैं तो उनको बहुत जल्दी उखाड़ दिया जाता है। उन्हें उखड़ने से कोई नहीं रोक सकता, जैसे ही तूफान आता है कि वो उखड़ जाते हैं। तो जिन पेड़ों की, जिन ट्रीज की रूट्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनको उखाड़ना आसान नहीं होता। आप अपने बच्चे की रूट्स किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? आप अपने फैमिली की इम्पोर्टेंस उसको समझाइए, उसको बताइए कि हाँ, आपके जो फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं वो हम सब आपको कितना प्यार करते हैं। हम सब आपको, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को ये बताएं कि आप उसे कितना प्यार करते हैं, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है उसकी आपकी लाइफ में। ये बताना ज़रूरी होता है। हमें लगता है कि हमारी फैमिली में तो है, हम उसके मम्मी पापा, उसको पता ही है कि वो हमारे लिए कितना स्पेशल है, उसको पता ही है। ये चीज़ नहीं पता होती। आप अपने बचपन का सोचिए, हमारे टाइम पे इतना ज्यादा एक्सप्रेस नहीं किया जाता था। हमारे पेरेंट्स इतना एक्सप्रेस नहीं करते थे कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। उस टाइम पर तो ये नहीं था, उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। पर हाँ, आजकल के पेरेंट्स में ये अवेयरनेस है और होनी भी चाहिए कि आप अपने बच्चे को ये बताएं कि आप हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं। और सबसे ज्यादा जो आपको प्यार करता है, सबसे ज्यादा जो आपकी केयर करते हैं, वो आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके फैमिली मेंबर्स ही हैं। तो इसीलिए अगर आपको कुछ भी बात शेयर करनी है तो आप अपनी फैमिली से सबसे पहले करेंगे। आप अपने पेरेंट्स से सबसे पहले आके बताइए कि आपको परेशान कर रहा है या कुछ भी है, XYZ, आप कुछ भी शेयर करना चाहते हो, चाहे वो अच्छी बात है, चाहे उसके साथ कुछ गलत है, कोई भी बात है, तो सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स से आके वो बात शेयर करनी है। ये बार बार जब उनको आप ये चीज दिलाएंगे बेटा कि आपके मन में कोई भी बात हो, आपको कभी भी कुछ भी शेयर करना हो तो आप हमसे कर सकते हैं। आप बिना किसी टेंशन से आप हमसे कर सकते हैं। मम्मा पापा नाराज नहीं होंगे, मम्मा पापा आपको सॉल्यूशन देंगे, मम्मा पापा आपकी हेल्प करेंगे उस प्रॉब्लम से निकलने में। इस तरह की चीजें आपको टाइम टू टाइम अपने बच्चे से कहनी होती हैं। महीने, 6 महीने, साल में एटलीस्ट आप उनको कहिए, बार बार कहिए, उनको बताइए कि हाँ, आप हैं उनके लिए। सिर्फ एक फैमिली में 4 दीवारी में एक साथ रहना इज नॉट एनफ, आपको उनको काउंसिल भी करना होता है। अब बात करते हैं केरला मूवी की। जैसे मैंने स्टार्ट किया था, इस मूवी में इसी तरह से दिखाया गया है कि तीनों जो गर्ल्स हैं वो अपने ट्रेडिशंस, अपने कल्चर, अपने रिलीजन से इतनी ज्यादा कनेक्ट नहीं थी कि जब उनको दूसरे रिलीजन के बारे में बताया गया तो दे गॉट इजीली डिस्ट्रैक्टेड। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही हुआ था रियलिटी में, बट इट इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। पर ऐसा होने के चांसेस हैं कि आप अपने रिलीजन के बारे में अपने बच्चों को समझाइए, अपने रिलीजन की इम्पोर्टेंस बताइए, और सिर्फ बताने से अच्छा है कि उनको प्रैक्टिस में कराइए। उनको आपके जो ट्रेडिशन है, आपकी जो वैल्यूज हैं, उनकी प्रैक्टिस उनको कराइए। लाइक आपका जो भी होली प्लेस है, आप उसको एटलीस्ट वंस इन अ वीक उस होली प्लेस पे उनको ले जाइए। वहां बच्चे जाएंगे, समझेंगे, एक्सप्लोर करेंगे अपने होली प्लेस को, वहां की चीजों को देखेंगे, वहां के तौर तरीके समझेंगे, तो वो उनसे कनेक्ट होते जाएंगे। तो एटलीस्ट अगर आप हफ्ते में एक बार भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट महीने में एक बार तो आप एटलीस्ट आप अपने बच्चे को अपने होली प्लेस पर लेके जाइए, जहाँ से वो अपने रिलीजन के बारे में और ज्यादा जाने। और आप उनको उस तरह के जो भी आपकी कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, सेंटेंसेस होंगे आपके रिलीजन से रिलेटेड, जो आप उनको रिसाइट करने के लिए बोलिए, ताकि वो उससे कनेक्टेड फील करें। अगर कोई भी उनको अपने रिलीजन के बारे में बता रहा है तो एटलीस्ट उनको भी पता हो कि हाँ भाई, हमारे रिलीजन में ऐसा ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि सामने वाले तो अपने रिलीजन के बारे में सब कुछ बता रहा है, लेकिन आपके बच्चे को आपके अपने रिलीजन के बारे में कुछ नहीं पता है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए इट इज नेसेसरी कि आप अपने रिलीजन के बारे में उन्हें बताइए, जो भी आपका रिलीजन है बताइए, जो भी कल्चरल वैल्यूज आपकी फैमिली वैल्यूज हैं, कल्चर है, उसको आपको अपने बच्चे को सिखाना है। तो इस तरह की मूवीज से बजाय हम कि ये सीखें कि हमें दूसरे रिलीजन से हेट करना है या दूसरे रिलीजन के बारे में किसी भी तरह का रॉन्ग परसेप्शन बनाना है, बजाय उसके कि हम अपने रूट्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, ये हम अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। तो
मैंने इस मूवी से यही सीखा और वही चीज मैंने आपसे शेयर करी है कि आप अपने बच्चों में अच्छी हैबिट्स इनबिल्ट करिए, उनका परसेप्शन क्लियर कीजिए चीजों को लेके, ताकि अगर सामने कुछ गलत आता भी है, डिस्ट्रैक्ट होने की कुछ चीजें सामने आती भी हैं, तो उनका खुद के परसेप्शन इतने स्ट्रांग हो कि वो उसको आंसर कर सके, ना कि वो जो सामने वाला कह रहा है उसकी बातों में आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, उसका अपना एक पॉइंट होना चाहिए एक्सप्रेस करने का कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। उसको इतनी बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अगर आपको कुछ अच्छे अच्छे सपने दिखा रहा है तो आप उसके सपनों में बहके जा रहे हैं, ऐसा नहीं। ये सब चीजें आपको अपने बच्चों को बताइए कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बट एक्चुअल में वो अच्छे नहीं होते हैं। ये चीजें आप ही अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। बाहर जाके बाहर वाले दुनिया वाले तो उनको नहीं सिखाएंगे ना, ये वो थोड़ी ना ये बताएंगे कि भाई हम दिखा तो अच्छा रहे हैं आपको, हम आपके लिए बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, बट हमारे एक्चुअल में मन में ये नहीं है। ये ऑब्वियसली वो नहीं बोलेंगे ना। इस चीज के रियलिटी पेरेंट्स बता सकते हैं ना, सिर्फ पेरेंट बता सकते हैं अपने बच्चों के कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में जिनके एक्सप्रेशंस कुछ और होते हैं, जिनकी बातें कुछ और हैं और एक्चुअल में उनके मन में कुछ और होता है। तो इस तरह की भी स्मार्टनेस आपको अपने बच्चे को देनी है। आई एम नॉट सेइंग कि आप बस बच्चे को डरा दीजिए कि किसी पे भरोसा मत करो XYZ, ऐसा नहीं। बट हाँ, प्रोबेबिलिटी है कि आपको इस तरह के भी लोग मिल सकते हैं आपके फ्यूचर में, आपके आगे जॉब में, करियर में, सब तरह के लोग आपको मिल सकते हैं। आपको उनसे डील करना आना चाहिए। तो दिस इज द वे कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से काउंसल कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।